अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजनों वीडियो मित्रों की हाल चाल है। मैं साडा दोस्त मोहम्मद रिकी दे तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब ते जनाब मैं कम अज़ कम 36 घंटे का सफ़र करके कराची की सरजमीन हज़रत सखी सुल्तान मंगू पीर उन्होंने दरबारे पाक ते मैं मौजूद हाँ। और जिहड़ी जगह ते मैं पहुँचा वा पूरी कराची के अंदर अगर वेख्या जाए तो जमीन पानी नहीं निकल रहा, लेकिन अगर मंगू पीर के दरबार से तुसीं आओगे इतने आके देखोगे जिथे पानी निकल रहा है और उस पानी की खसीयत यह है कि वो पानी इतना गर्म है कि जनाब तुसीं खुद अगर इन्हू महसूस कर सकते हो कि जिस तरीके ये थले कोई अग बाली जा रही है, यानी कि ताज़ा पानी निकल रहा है। पूरी कराची की सरजमीन तो पहाड़ों के थले जमीन के जिगर किसी पासों भी पानी नहीं, लेकिन मंगू पीर हज़रत सखी सुल्तान मंगू पीर के दरबारे आलिया को ये जो चश्मा है तुसीं आके विजिट कर सकते हो। बड़ा बेहतरीन और नहावन के काबिल पीवन के काबिल जो पानी है और इस पानी तो लोग फैज़ याब भी हो रहे हैं। हज़रत सखी सुल्तान मंगू पीर पहले हकीकत में एक मंगा डाकू के नाम तो मशहूर मरूफ आन और करते ये आन कि उन्होंने लोगों का कुछ डाका करके उन्होंने को पैसे खो के गरीबों में तकसीम करते हैं, क्योंकि तरीका तो नहीं पता। उस तो बाद एक काफिला ऐसा आया जिहड़ा कि हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बचपन के जमाने में उस काफिले अंदर मौजूद आन। जो हज़रत बाबा मंगू पीर उन्होंने नज़र हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दे उत्ते पई तो उन्होंने दिल का बर्तन सीधा होया, कोई रूहानियत आई। उस तो बाद जनाब मंगू डाकू एक मंगू पीर साबित होया जिसके कोलों कराची की पूरी बल्कि पूरा पाकिस्तान फैज़ याब हो रहा है। आओ जनाब तुम चश्मा भी खाने हैं, साढ़े नाल रहना, वीडियो एंड तक वेखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि सारा नज़ारा तुहाडे शेयर किया जा सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए चैनल सबसक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ताकि पूरा नज़ारा तुहाडे तक ये भी पहुँचे और बाकी की जी वीडियो ने जी मुस्तकबिल वीडियो अपलोड होगी उन्होंने नोटिफिकेशन तुहाडे तक बार बार आता रहे। आओ जनाब सारा नज़ारा आपको चश्मा वेखिए जेडे चश्मे के लोग फैज़ याब हो रहे हैं और काफ़ी तादाद लोग नहा रहे हैं। मैं भी जनाब इतने नहाना चाह रहा, तुसीं मेरे नाल रहना, वीडियो बहुत मज़ा देगी। आओ जनाब। जनाब तुसीं ये देख ले विजिट कर रहे हो जो दोस्त नहा रहे हैं या इतने अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्होंने शफा भी दे रहा है। और एक कराची की सरजमीन के उत्ते एक वली कामिल की करामत है कि कराची के जमीन के विचों पानी बरामद नहीं हो सकता सिवाय समुंदर को, लेकिन वली कामिल हज़रत सखी सुल्तान बाबा मंगू पीर सरकार जिन्हों के दरबारे आलिया के उत्ते ये फैज़ जारी है, चश्मा जारी है। ये कुदरती पानी है और पानी भी जी है पानी गर्म भी है और पीवन के काबिल भी है तो नावन के काबिल भी है। टोटल नज़ारा थोड़े मैं शेयर करते हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड कर देखो। अपने आप को सेट कर पानी इतना गर्म है, ये नाज़रीन पानी इतना गर्म है जितना हमाम का पानी भी गर्म नहीं होना, वो मसनूई है, एक कुदरती है। ये अल्लाह ने वली कामिल भी है, कराची भी इतने आगे ला रहे हैं पानी इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि अल्लाह के वली की करामत की वजह से पानी जारी है। सिराने वाले पास तो पानी छू के निकल रहे हैं और उस जगह तो निकल रहे हैं जिसे पानी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत गर्म पानी है जनाब। तो नहा के आप लोग यहाँ
यार पंजाब तो आना रायगा नहीं ਤੇ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਜੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ और काफ़ी ज़्यादा तादाद ने। वो भी थोड़े नाल असीं जनाब शेयर वो भी करांगे पूरा नज़ारा, तुसीं साडे नाल ही रहना। अगे चलते हैं, पंजाबी वसेब चैनल को सबसक्राइब कर लेना। तो असीं पहुँचे हैं हज़रत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां दा मज़ार बाबा पाक पतन शरीफ जिहदा पुराना नाम अजूदना, आज तो 700 साल पहले बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिस जगह तुम मौजूद है, ये सिंध कराची का इलाका है। हज़रत मंगू पीर सरकार ये उन्होंने बिल्कुल करीब तरीन हज़रत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लेगाह है। असीं उस चिल्लेगाह पर मौजूद हैं। साढ़े नाल एक इत्थों के एक वसनीक ने, उन्होंने भी गल करते हैं तो कितने अरसे के उत्थे ने और बाबा फरीद के मुतल्लिक उन्होंने को गलबात पूछने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? कितनी देर से आबाद हैं आप इधर? 1997 से। ये बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लेगाह है। आज से 700 साल पहले। देखिए हम लोग पंजाब से आए हैं ना, तो हमें देर लगी है कि 36 घंटे में हम इधर पहुँचे। 36 घंटे, और वो भी उस गाड़ी पे आए जो तेज़ तरीन गाड़ी थी। हाँ, तेज़ गाड़ी पे। तो बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हमारे अड़ोस पड़ोस में है, वहाँ पे हमारा जाना आना होता रहता है। तो यहाँ तक बाबा फरीद का आना, इतना सफ़र करके आना, ये दीन की खिदमत के लिए आए। और हज़रत सखी सुल्तान मंगू पीर सरकार वो उनके मुरीद हैं। पहले मंगू पीर सरकार जो थे एक डाकू थे, कहानी यही है ना। और लोगों से को वो जो लूट मार करते थे वो गरीबों में तकसीम करते थे। बाद में हुआ ये कि जब बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में आए तो वो भी वली कामिल बन बैठे और बन गए, और अल्लाह के वली कामिल हैं। हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक चश्मा था गर्म पानी का। कराची की ज़मीन के दामन में पानी नहीं, अब जहाँ से भी जितना मर्ज़ी गहरा खोदे पानी नहीं निकलेगा। लेकिन उस वली कामिल की ये करामत है कि उसके पाँव जो उसके पाँव हैं वहाँ से पानी जारी है, छूता हुआ आ रहा है पानी, और वो आप पानी देख भी रहे हैं वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों देखें, जो वली कामिल होते हैं, ये एक वली कामिल की बात हो रही है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। आप कुछ लोग कहते हैं कि पानी का झगड़ा था, वो पानी का झगड़ा नहीं था। अगर इमाम हुसैन सरकार चाहते तो ज़मीन के दामन से पानी निकल आता, लेकिन आपका इम्तिहान चल रहा था। देखें, हज़रत इमाम हुसैन सरकार के जो अदने ग़ुलाम हैं उनके पाँव को पानी छू रहा है। आगे चलते हैं और जो टोटल नज़ारा है बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्लागाह का वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ये सआदत आप भी हासिल कर सकें। और वलियों के जो दरबार होते हैं इनके ऊपर जाना ये फैज़ से खाली नहीं होता। आगे चलते हैं। ये मटके अपने को घड़ियाँ दोबारा थी नहीं आनी, बड़ा सा अम्मा को 50 रुपए दे। जी प्यारे दोस्तों, चैनल आप पंजाबी ही देख रहे हैं, लेकिन ये कराची में इसकी आबो हवा ऐसी है, यहाँ आते ही बंदे की जो वॉइस होती है, जो बंदे की लैंग्वेज होती है, वो ऐटोमेटिक तब्दील हो जाती है। ये कराची की आबो हवा का ये मसला है।
अच्छा आगे चलते हैं और चिल्ला गाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला गाह है और आए आपको सारा नज़ारा दिखाते हैं। ये दिखाना ज़रा चिल्ला शरीफ हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है जी। ये उन्होंने एक कतबा लगाया हुआ है, जो लीडर हजरात हैं वो चिल्ला गाह के अंदर नहीं जा सकते और हमें तो इजाज़त है, हम जाएंगे, सादत हासिल करेंगे। ये है जी बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला गाह। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। जो वलियों के जो ये मज़ार हैं, ये कभी भी जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ वफा की है, उनकी जो कब्रें होती हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, वहाँ पे लोग सादत हासिल करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। हम पंजाब से आए, काफ़ी सफ़र किया और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बाबा फरीद का मज़ार अक़दस जो है वो है पाक पतन शरीफ, जिसका पुराना नाम अजूदन था। ये देखिए ये कतबा लगा हुआ है, मैं ज़रा कतबे पे नज़र डालता हूँ। इधर लगा हुआ है कतबा, ये कतबा लगा हुआ है, ये आप कतबा देख सकते हैं कि बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना जी, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के इस्म मुबारक है, ये उनके नाम है, ये उनका कतबा लगा हुआ है और ये वलादत का भी कतबा उन्होंने लगाया हुआ है। ये देखें ये जो कतबा लगा हुआ है, ये कतबा हजरत वलादत का है, ये शजरा नसब का है, ये कतबा लगा हुआ, ये पूरा शजरा है बाबा फरीद का। और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का फरमान आप हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मरीद और खलीफा जानशीन थे, ये उनका फरमान लिखा हुआ है, ये भी आप मुकम्मल देख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने जो सफ़र करना है वो एक पहाड़ी पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी हो सकता है कोई मज़ार हो। और यहाँ पे एक मलंग है हमारे साथ हैं वो, और अच्छे आदमी हैं, उन्होंने जो हमें अच्छा गाइड किया और बताया कि 700 साल पहले बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये कब्र मुबारक नहीं है, ये चिल्ला गाह है, यहाँ पे बैठ के आप हुजूर चिल्ला फरमाते रहे हैं। और मैं मोहम्मद अली खिज़र को ये सादत हासिल हुई कि बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला गाह पे मैं पहुँचा और यह सादत हासिल की। जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद जो अगली वीडियो है वो इसी तरह की होंगी तो वो भी आपको देखने को मिल सके। आगे चलते हैं। ये जी मस्जिद है और यहाँ पे बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा फरमाते थे, क्योंकि जो नमाज है, रोज़ा है, जितने भी फ़राइज़ हैं उससे हम लोग जो आरी नहीं हो सकते। हर हाल में नमाज जो है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर कटा के ये बता दिया कि नमाज मौत के वक्त भी नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, वल्ला नमाज की तरफ तवज्जो दें। और इन वली कामिल के जो है, अगर इनकी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे और इनके फसवा हसना पे आप अमल करेंगे तो बेशक आप फलाह पा जाएंगे। और मैं एक मुकम्मल कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम मौजूद हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बहुत मशहूर मरूफ शेर भी हैं और गुरु नानक के ग्रंथ में भी वो मिलते हैं शेर। आपने एक शेर फरमाया था, मुझे याद आ रहा है कि उठ फरीदा सुत्या तू मेला वेखण जा, मत कोई बख्शिया मिल जावे तो तू भी बख्शिया जा। और फरीदा मैनू मुंज कर, फरीदा मैनू मुंज कर ते निक्की कर कर कुट, नीवा हो के रहो ते रहमत रब दी लुट। हकीकत है दोस्तों, अज का व्लॉग जिहड़ा है बड़ा खास व्लॉग है और